आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो कॉस्ट सेंटर्स का रहेगा यहाँ पे ना। अब कॉस्ट सेंटर्स क्या होता है उसको थोड़ा पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 4 बॉक्स पे 4 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये 4 बॉक्स जो है वो डिपार्टमेंट है ना। जैसे ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और ये सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इनका यूज़ क्या है और ये कॉस्ट सेंटर जो है इसको यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे ना। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 1 अप्रैल 2000 को हमने क्या किया 2022 को हमने सैलरी पेड किया। अब ध्यान देना आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो ना तो ये 22 की जगह आपको 23 करना है यहाँ पे, है ना। तो 1 अप्रैल को हमने क्या किया सैलरी पेड किया, कितना पेड किया 80,000। तो ये जो 80,000 है ये चारों डिपार्टमेंट का सैलरी है, मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का भी है और सेल्स डिपार्टमेंट का भी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे चारों की अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, एक कंबाइन एंट्री पास करेंगे। उसमें हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे 80,000 और एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे मैंने अप्रैल महीने में भी सैलरी किया, मई महीने में सैलरी किया 70,000 और जून महीने में सैलरी की 60,000। तो ऐसे कुल मिला के मैंने तीनों महीने में सैलरी पेड किया। इसका टोटल मिला के मैंने जो सैलरी दिया वो 2,10,000 सैलरी की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अभी मैं आपको ये पूछूं कि हमने टोटल सैलरी कितना दिया तो आप लोग क्या करोगे, सैलरी के अकाउंट में जाओगे और वहाँ पे 1 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो टोटल सैलरी है वो कितनी दी है, 2,10,000 दी है। लेकिन अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि हमने सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी कितना दिया है, यानी तीनों महीने में हमने सेल्स डिपार्टमेंट का कितना सैलरी दिया है, या हर महीने मैंने सेल्स डिपार्टमेंट का कितना सैलरी दिया है। अब देखो वाउचर जो एंट्री करेंगे यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि आपने टोटल सैलरी कितना दिया है। जैसे मैं आपको पूछूंगा कि मैंने मई महीने में सैलरी कितना दिया है तो वाउचर में जाके आप 1 सेकंड में बता देंगे कि आपने मई महीने में कितना सैलरी दिया है, 70,000 दिया हुआ है। लेकिन अब मैं यहाँ पे टोटल सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसका पूछ रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट वाइज खर्चा पूछ रहा हूँ आपको। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मई महीने में मैंने कितना सैलरी दिया है, या मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जून महीने में मैंने कितना सैलरी दिया है, या फिर मैं पूछूँ आपको कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अभी तक मैंने टोटल सैलरी कितना दिया है। तो ये जो वाउचर में हम लोग एंट्री करते हैं ना, ये एंट्री के हिसाब से सिर्फ हम लोग लेजर का अकाउंट बता सकते हैं, हम लोग ये डिपार्टमेंट का अकाउंट नहीं बता सकते। अब डिपार्टमेंट का अकाउंट अगर बनाना है आपको तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 80,000 है इसकी 4 बार अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के नाम से एक अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी, अकाउंट्स हर एंट्री आपको अलग अलग पास करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये बता पाएंगे। लेकिन इससे तो आपकी एंट्रियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब हम चाहते हैं कि हमारी एंट्रियां भी ना बढ़े, मैं एक ही कंबाइन एंट्री पास करूं, लेकिन मुझे जो डिपार्टमेंट वाइज है वो खर्चा भी मिलना चाहिए। अब ये तो सिर्फ सैलरी का है, हो सकता आपका रेंट का भी हो सकता आपके जो स्टेशनरी का खर्चा हो रहा है, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, यानी आपके ऑफिस के अंदर में जितने भी खर्चे हो रहे हैं उस खर्चों को भी आपको मेंटेन करना है। लेकिन कैसे मेंटेन करना है, डिपार्टमेंट वाइज मेंटेन करना है। यानी आप जैसे सैलरी का अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज खर्चा देखना चाहते हैं, वैसे ही आपका स्टेशनरी का भी अलग होना चाहिए, पेट्रोल का भी अलग होना चाहिए। यानी जो भी खर्चे हो रहे हैं वो आपको किसके हिसाब से डिवाइड करना है, डिपार्टमेंट के हिसाब से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग ये जो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इसको टैली में कैसे करने का वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कॉस्ट सेंटर है ये हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना है गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट में आने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई देता है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से जो शो मोर का ऑप्शन है, शो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो शो मोर के ऑप्शन पे जैसे आपने क्लिक किया, एक मिनट सॉरी, यहाँ से सबसे पहले क्या करना, हमको एक गलती किया कि हम लोगों ने F11 से जो फीचर्स हमको एक्टिवेट करना था वो हमने एक्टिवेट नहीं किया, है ना। यानी क्योंकि हम लोग कहाँ के फीचर्स देख रहे हैं, अभी F11 के देख रहे हैं, तो F11 के फीचर्स अगर आपको यहाँ पे लाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, F11 में जाके वो फीचर्स को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने उसको एक्टिवेट नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट क्रिएट में आके उसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अभी वापस जाना पड़ेगा आपको F11 फीचर्स में। अब यहाँ से ये जो ऑप्शन है अनेबल कॉस्ट सेंटर, अब बिल वाइज की हमको जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। तो यहाँ से क्या करना है, अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करना है और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में अब देखो क्रिएट में जाएंगे, अब देखिए ये कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नो था तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे हमने वहां से उसको एक्टिवेट कर दिया तो यहाँ पे भी आपको कॉस्ट सेंटर क्या हो गया, दिखाई दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर का जो एक एक डिपार्टमेंट है ऐसे क्लिक करके हम लोग सभी डिपार्टमेंट वहां पे क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे
मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यार नेम में लिखना है आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अंडर प्राइमरी रखना है, एक्सेप्ट करेंगे। सेकेंड डिपार्टमेंट है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सेकेंड डिपार्टमेंट लिखेंगे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद में थर्ड है अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट लिखना है और इसको एक्सेप्ट करना है। लास्ट में फोर्थ डिपार्टमेंट है अपना सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट लिखेंगे और इसको एक्सेप्ट करना है। तो ऐसे करके आपके जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे हमने क्या किया, क्रिएट कर दिए। अब क्रिएट करने के बाद में कौन से खर्चे के लिए हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं, सैलरी के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक पहले सैलरी का लेजर क्रिएट करेंगे। अब सैलरी का लेजर क्रिएट करने के लिए जीओटी से क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में जाने के बाद में लेजर में जाएंगे और यहां से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे सैलरी का। सैलरी क्या है अपना खर्चा है, तो किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आना चाहिए कॉस्ट सेंटर का, जो कि अभी नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, यहीं से आपको F12 प्रेस करना है, यानी उस ऑप्शन को आपको लेजर में एक्टिवेट करना है। तो लेजर में एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, लेजर क्रिएशन की विंडो से ही आपको क्या करना है, F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, देखो ये जो शो मोर कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये ऑप्शन नो है, इसको यस कर दो, इसको भी यस कर दो, यानी सारे ऑप्शन को यस कर दो और यहां पर आपको शो कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से हम लोग नीचे और कर लेते हैं, देखो यहां पे एक ऑप्शन है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये ऑप्शन अभी नो है, आपको क्या करना है, इसको यस करना है, इसको यस कर देंगे और ये स्क्रीन को हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में देखो जैसे मैंने उस ऑप्शन को F12 से यस किया तो यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो F12 में जाने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन अगर नहीं दिखाई दिया तो आपको F12 प्रेस करके उस ऑप्शन को क्या करना है, यस करना है। ठीक है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो सैलरी का हम लोग जो लेजर बना रहे हैं, इस लेजर में कॉस्ट सेंटर क्या करना है, हमको अप्लाई करना है और इस पूरे के पूरे लेजर को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, जो वॉचर एंट्री है वो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वॉचर एंट्री के लिए वापस यहाँ से हम लोग जाएंगे वॉचर्स में और ये जो अभी आपको जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे किया है, ये क्वेश्चंस की एंट्री आपको क्या करना है, पेमेंट वॉचर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 अप्रैल को सैलरी पेड करेंगे, कितनी, 80,000। तो यहाँ से हम लोग आएंगे, F5 प्रेस किया, पेमेंट वॉचर में आ गए, कैश में हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, सैलरी पेड कर रहे हैं। सैलरी पेड करेंगे कितना, 80,000। अब ये 80,000 जो है वो चारों डिपार्टमेंट की है ना, इसको एंटर करेंगे। देखो जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, मतलब यहाँ पे अभी आपको ये बताना है कि आपने 80,000 में से कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना सैलरी पेड किया है। तो अब बाकी डिपार्टमेंट दिख नहीं रहा है, स्पेस दबाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि 80,000 में से सभी डिपार्टमेंट को 20-20 हज़ार रुपये इक्वल दे देता हूँ। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी 20,000, फिर स्पेस दबाना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का सैलरी भी 20,000, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सैलरी भी 20,000 और लास्ट में बचा अपना सेल्स डिपार्टमेंट, इसका सैलरी भी मैंने 20,000 किया। यानी मैंने क्या किया, 80,000 को इक्वल चारों डिपार्टमेंट में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर दिया। फिर डेट चेंज करेंगे, F2 1/5, 1/5 को सेम हमने सैलरी पेड करना है। कितना सैलरी पेड किया हमने, 70,000 है ना। तो यहां लिखेंगे बाहर में हम लोग 70,000 अंदर। अब ये जो डिवाइडेशन है ना, आपको अभी प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको अपने मन से करना है। एक्चुअल में जब आप ऑफिस में इसके अकाउंटिंग करोगे तो आपका एक्चुअल जो भी अमाउंट है वो लिखना है यहाँ पे, है ना। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे 70,000 को अपने मन से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिया मैंने यहाँ पे 16,000, ठीक है। फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दिया मैंने 12,000, फिर प्रोडक्शन को डिपार्टमेंट को दिया मैंने 25,000 और बाकी बचा हुआ दिया मैंने सेल्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिया। फिर F2 से डेट चेंज करेंगे और 1/6 में एंट्री करेंगे। सेम कितना हमने सैलरी किया इस समय, 60,000 है ना। तो यहाँ पे 60,000 लिखेंगे। अब इक्वली सबको हम लोग 15,000 बांट देते हैं। आपको प्रैक्टिस करते समय आप अमाउंट अपने हिसाब से भी बांट सकते हो, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे और वापस से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने सभी सैलरी क्या कर दिया, इक्वली 15,000 रुपये बांट दिया। तो ऐसे करके आप जो भी खर्चा करोगे वो आपको डिपार्टमेंट वाइज अंदर में कॉस्ट सेंटर के हिसाब से इक्वली या फिर जैसा भी वो खर्चा होता है उसके हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है। लास्ट में इसको एक्सेप्ट करेंगे।
अब एक्सेप्ट करने के बाद में इसकी अभी हमको क्या करना है, रिपोर्ट देखना है। अब देखो अगर मैं लेजर वाइज रिपोर्ट देखता हूँ, जैसे लेजर की रिपोर्ट देखना है मुझे, किसकी रिपोर्ट देखना है, सैलरी का। तो लेजर की रिपोर्ट देखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाऊंगा, अकाउंट बुक में जाऊंगा, अकाउंट बुक में जाने के बाद में लेजर में गया। तो लेजर में यहाँ पे मुझे किसका लेजर देखना है, सैलरी का। सैलरी पे आया। अब देखो यहाँ पे मुझे कौन से महीने की एंट्री दिख रही, खाली जून की। क्यों जून की दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डेट देखोगे तो डेट कौन सी है, जून की है। अब मुझे यहाँ पे अप्रैल से एंट्री देखना है, क्या करना पड़ेगा, डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ऑल्ट F2 प्रेस करना है, ऊपर में 1/4 से 1/6, सॉरी यहाँ पे डेट चेंज नहीं किया हमने, 1/4 से 1/6 करना है। देखो तो अब देखो यहाँ पे तीनों महीने की एंट्री दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, टोटल सैलरी कितना दिया हमने, 2,10,000। तो यहाँ पे जो टोटल सैलरी अपने हर महीने दिए है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये रिपोर्ट नहीं चाहिए। हमें कौन सी रिपोर्ट चाहिए, हमें डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट देखने के लिए आपको यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से आना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, और यहाँ से आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होने के बाद में देखो कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास में, एक कॉस्ट सेंटर समरी है और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है। दोनों जगह से हम लोग जो है वो रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम लोग पहले जाते हैं कॉस्ट सेंटर समरी में। तो यहाँ पे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट का नाम दिए हुए, और यहाँ पे उसको टोटल जो खर्चा है वो दिया हुआ है। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी हमने कितना दिया, 51,000। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का टोटल सैलरी हमने 47,000, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का 60,000, सेल्स डिपार्टमेंट का 52,000। अब मुझे मंथली देखना है, तो कोई भी एक डिपार्टमेंट पे एंटर करो। ये देखो, तो ये आपका मंथली रिपोर्ट चार्ट के साथ दिखाई दे रहा है कि आपने अप्रैल महीने में 20,000 दिया, मई महीने में 16,000 दिया, और जून महीने में 15,000 दिया। अब इसी को आपको जैसा हमने वो लेजर में रिपोर्ट देखा था ना, सेम वैसे ही देखना है, जिसको एंटर करेंगे। तो ये आप देखो लेजर में रिपोर्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कब से कब तक रिपोर्ट देख रहे हैं आप, 1 जून से। मुझे क्या करना है, F2 प्रेस करना है, और ऊपर में 1/4 से 1/6 तक की रिपोर्ट देखना है। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन किसका रिपोर्ट देख रहे हैं आप, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। डेट वाइज 1 अप्रैल को सैलरी पेड किया आपने कितना, 20,000, 1 मई को 16,000, 1 जून को 15,000। यानी देखो ये आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन कैसा, जैसा आप लेजर में रिपोर्ट देख रहे थे सेम वैसे ही रिपोर्ट अभी आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे सेम मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का देखना है। तो यही से ही F4 प्रेस करो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे, एंटर करेंगे। देखो है ना, तो आप कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। बाहर आना है, स्केप करो। देखो अब कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम दिए हैं, सिंपल एंटर करो। देखो वैसी ही एंट्री है, एंटर करेंगे, देखो सेम वैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप खर्चों को आराम से डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही करना है, क्लियर हुआ। ठीक है, ओके।